सिंह भोजपुर के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या मगध से लड़ेंगे? पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर है जब वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मेरा लड़ना तय है। पवन सिंह के बारे में जो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो जिद्दी हैं। वो उपेंद्र कुशवाहा या बिल्कुल पवन सिंह के राह में रोड़े हैं। राजनीतिक बयान है उपेंद्र जी, ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक बयान है कि कल इसके पीछे वो गिना भी रहे कि पवन सिंह कारण है। अब बताइए कि ये दर्द कैसे भरेगा। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। बात पावर स्टार भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की हम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है। तमाम राजनीतिक दल गोटियां सेट करने में लगे हैं। तमाम भावी प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी जुगत में लगे हुए हैं। ऐसे में खबर आती है और पवन सिंह कहते हैं लड़ब ना, जरूर लड़ब, निश्चित लड़ब। यानी भोजपुरी स्टार भोजपुरी में कह रहे हैं कि हम लड़ब, जरूर लड़ब। तो सवाल ये आता है, उन्होंने कहा कि लड़ेंगे ना भैया, पीछे ना हटब। यानी चुनावी मैदान से पवन सिंह पीछे नहीं हटेंगे। लोकसभा का चुनाव 2024 में उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह के साथ वो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ते हैं और काफी टक्कर उन्होंने एनडीए को दी। कह सकते हैं कि एनडीए का मटिया मेट उन्होंने कर दिया, न सिर्फ काराकाट में बल्कि मगध और शाहाबाद में। मगध और शाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी भी एनडीए के लिए दुरूह बना हुआ है। रोहतास और औरंगाबाद जिले में पूरी तरह सुपड़ा साफ है एनडीए का। ऐसे में लड़ेंगे ना भैया, पीछे ना हटा। तो क्या पवन सिंह का ये बयान भोजपुरी में दिया गया बताता है कि पवन सिंह भोजपुर के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे या मगध से लड़ेंगे? दूसरी बात, पवन सिंह को भाजपा ने निकाल दिया है। आपको पता ही होगा कि पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, वो उससे इनकार करते हैं। काराकाट में वो कहते हैं कि हम भाजपा के हैं, हम नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। पसीना छुड़वा दिया अमित शाह और मोदी को, दोनों को काराकाट लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम करना पड़ा, तब भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, जीत नहीं सके। ऐसे में पवन सिंह कितना बड़ा फैक्टर है जब वो ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव मेरा लड़ना तय है, और वो ये कह रहे हैं, वो ऐलान कर रहे हैं भोजपुरी में। तो क्या फिर काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में कहीं से लड़ेंगे? पहले से ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि नबीनगर या काराकाट विधानसभा क्षेत्र से, जो राजपूत बहुल इलाका है, वहां से ज्योति सिंह लड़ेंगे। तो पवन सिंह कहां से लड़ेंगे, ये भी सवाल उठता है। जाति की बात तो जरूरी है, और दोनों में क्या समझौता हो गया है? पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तनातनी का माहौल है। पवन सिंह जब चुनाव लड़ते हैं तो ज्योति सिंह उनकी प्रचार उनका करते हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। अभी कुंभ स्नान करने गई तो पति के तस्वीर के साथ स्नान करती हैं, और पवन सिंह कहते हैं कि गजब कर दिया है लोगों ने, कुंभ को धर्म और पवित्र चीज जो है उसको भी राजनीति से जोड़ दे रहा है लोग। अब उस पर भी ज्योति सिंह कह रही हैं कि भाई हम संयुक्त परिवार में हैं, जब पति नहीं रहता है तो पति की तस्वीर के साथ धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, वो हमने किया। पवन सिंह की मां जाती हैं तो बड़ी बहू की तारीफ कर जाती हैं। क्या कुछ दोनों के बीच समझौता हो गया है? राजनीतिक समझौता हुआ है, पारिवारिक समझौता भी हुआ है। पता ही है कि दोनों के विरुद्ध एक मामला चल रहा है, तलाक का न्यायालयिक मामला है, उस पर हम नहीं आएंगे। लेकिन हमारे साथ हैं कमलेश कुमार सिंह, शाहाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पवन सिंह ज्योति सिंह के काफी करीबी सूत्र इनके पास हैं। गाहे बगाहे एक से एक ये ब्रेकिंग चलाते हैं और सही साबित हो जाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि काराकाट से पवन सिंह का क्या मोहभंग हो गया है और पति पत्नी में क्या समझौता हुआ है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है कमलेश भाई, क्या आपके पास सूत्र कह रहे हैं? सबसे पहले तो फोर्थ व्यू के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी। और देखिए, पवन सिंह परसों एक निजी कार्यक्रम में जाते हैं पटना, और वहां वो कहते हैं कि विधानसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे, और वो एक बार बार डायलॉग बोल रहे हैं कि दूसरे की जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चे हैं। तो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और हालांकि पहले से कोई कयास नहीं था और किसी को विश्वास भी नहीं था कि एमपी का चुनाव लड़ने के बाद फिर एमएलए का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे। लेकिन अब चूंकि पवन सिंह ने घोषणा कर दिया, पवन सिंह के बारे में जो जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वो जिद्दी हैं, वो कह चुके हैं तो वो चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यदि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे
उनका संसदीय क्षेत्र काराकाट है राजनीतिक रूप से जो चुनाव लड़े हैं। इसके पहले उन्होंने किसी संसदीय क्षेत्र का चुनाव नहीं लड़ा है। तो यदि वह लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? सब लोग यही सोच रहे हैं कि भाई काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैं फोर्थ व्यू के दर्शकों को बता दूं, मेरे पास पक्की खबर है कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। काराकाट संसदीय क्षेत्र के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। और उसके पीछे राह में रोड़ा कौन है? उसके पीछे राह में रोड़ा उनकी धर्मपत्नी ज्योति सिंह है। क्योंकि पवन सिंह के पहले ज्योति सिंह ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव हम लड़ेंगे, और सभी लोगों को पता है। ज्योति सिंह ने कभी इस पे कमेंट नहीं किया, लेकिन जो अभी कुछ दिनों से आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है। यह सभी दर्शकों को पता है। चाहे वो फोटो लेकर स्नान करने का मामला हो, या लगातार क्षेत्र में ज्योति सिंह का अकेले आना, फिर ज्योति सिंह घूम कर जाती है तो पवन सिंह की एंट्री हो जाती है। अभी देखिए ज्योति सिंह, दर्शकों को बता दें कि ज्योति सिंह अभी आज यहाँ से रोहतास जिला से गई, कल पवन सिंह की एंट्री हो रही है सासाराम में, औरंगाबाद में। तो ये चल रहा है आने जाने। तो सबको पता है कि एक मंच पर दोनों नहीं आने जा रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में पवन सिंह चुनाव कहां से लड़ेंगे, ये एक सवाल है। तो मेरे जो विश्वास सूत्र हैं वो पक्की खबर दे रहे हैं, और वह यह सूत्र बता रहे हैं कि पवन सिंह आरा संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा से चुनाव वो लड़ेंगे, और उनका चुनाव लड़ना तय है। अब सवाल यह है कि वह किस दल से लड़ेंगे। तो हाल के दिनों में चाहे मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो, और तो और वो एक बचौल है विधायक भाजपा के, उन्होंने कल बयान दिया है कि भाई टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का। राजनीतिक में तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन यह राहें भी पवन सिंह की मुश्किल है, उतनी आसान नहीं है। क्योंकि मेरे जो विश्वास सूत्र हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबी हैं, मतलब ये मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा या बिल्कुल पवन सिंह के राह में रोड़े हैं कि अभी जख्म भरा नहीं है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। पवन सिंह के भी राह में रोड़े हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को बताया जा रहा है कि भाई अमित शाह को इन्होंने चैलेंज देकर और उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया है। ऐसी स्थिति में पवन सिंह की राह मुश्किल है, लेकिन पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे। अब यह सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह अगर चुनाव लड़ेंगे तो ज्योति सिंह और पवन सिंह के जो रिश्ते अभी खट्टे हैं, खट्टे नहीं है, मुझे हम तो कहेंगे कड़वे हैं। तो जो अभी रिश्ते कड़वे हैं वह चुनाव में आकर हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएंगे। आप उदाहरण के तौर पर देखिए काराकाट संसदीय क्षेत्र, बिल्कुल संसदीय क्षेत्र का काराकाट का चुनाव हुआ तो उसके पहले दोनों कोर्ट में एक दूसरे को घसीट रहे थे, तलाक की बातें चल रही थी, चुनाव की बिगुल बजी, दोनों एक मंच पे आ गए। अब ये स्थिति है कि यदि ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं तो पवन सिंह मंच पर आए या ना आए, लेकिन ज्योति सिंह के खिलाफ पवन सिंह प्रचार नहीं करेंगे, चाहे वो जिस दल में भी जाएंगे। ज्योति सिंह जिस जगह से चुनाव लड़ेंगी उस जगह से पवन सिंह ज्योति सिंह का विरोध नहीं करेंगी। और 2 कदम आगे बढ़कर देखिए, मैं बार बार दर्शकों से कह रहा हूं कि ज्योति सिंह इतनी अच्छी राजनीतिक नेतृत्व संभालने लगी है, इतनी राजनीतिक सूझबूझ उनकी आने लगी है कि उनसे जब पूछा गया कि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो आप क्या चुनाव प्रचार करने जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि यदि पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, यदि बुलाया गया तो ज्योति सिंह चुनाव प्रचार करने जाएंगी। ये राजनीतिक बयान है उपेंद्र जी, ये बहुत ही बड़ा राजनीतिक बयान है कि कल के डेट में हम कह सके कि भाई हम तो लिबरल है, हम तो हमेशा साथ में आने को तैयार हैं। ये हालांकि तय है कि पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने चुनाव प्रचार में बुलाने नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक समझौता हुआ है, चुनाव प्रचार में नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। पवन सिंह ज्योति सिंह को अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। ज्योति सिंह का जो बयान था यह राजनीतिक बयान है। ज्योति सिंह को भी पता है पवन सिंह चुनाव में अपने प्रचार के लिए ज्योति सिंह को नहीं बुलाने जा रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पवन सिंह भी ज्योति सिंह को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब एक कहावत क्या आता है, ये अंदर की बात है। तो अंदर की कई सारी बातें हैं जो राजनीतिक समझौता होते दिख रही हैं कि भाई आप चुनाव लड़िए, हमको कोई एतराज नहीं है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसी तरह यदि ज्योति सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र से यदि क्या मतलब चुनाव लड़ने वाली है काराकाट या नवीनगर से, तो जब वो चुनाव लड़ेंगी तो पवन सिंह उनके विरोध में चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, और लोगों को लग रहा है कि पवन सिंह भी लड़ेंगे,
काराकाट संसदीय क्षेत्र से, हो सकता है कि नवीनगर से ज्योति सिंह लड़ जाए काराकाट से। नहीं, वो एकदम बिल्कुल ये कटु सत्य मान लीजिए कि दोनों आमने सामने नहीं लड़ेंगे। कुछ दर्शकों को यह लग रहा है और कुछ न्यूज वाले लोगों को कि पवन सिंह काराकाट से और ज्योति सिंह नवीनगर से। तो हम बता दें कि काराकाट संसदीय क्षेत्र से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी, इसलिए पवन सिंह काराकाट संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले नहीं है। एक सप्ताह के अंदर जिस प्रकार ज्योति सिंह का फाइनल होने जा रहा है, उसी तरह होली के अंत तक या होली के बाद पवन सिंह का भी फाइनल हो जाएगा कि भाजपा उन्हें ले रही है या नहीं ले रही है, वह निर्दलीय जाएंगे या महागठबंधन में भी जा सकते हैं। जातीय समीकरण क्या रहेगा अगर पवन सिंह को मान लीजिए कि आरा संसदीय क्षेत्र के किसी विधानसभा सीट से लड़ाया जाएगा, तो विधानसभा सीट कौन होगा? क्या राजपूत बहुल सीट चुना जाएगा उनके लिए? देखिए अभी वो अपनी विधानसभा सीट खुद तलाश रहे हैं, अभी संभावना चल रहा है, लेकिन एक चीज जान लीजिए, राहें मुश्किल है। एक तरफ कुशवाहा का 1% मत भी उन्हें नहीं मिलेगा, दूसरी तरफ राजपूत जाति का भी वोट उन्हें 100% नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें एक दर्द छलका है, और वह दर्द छलका है किनका? आरके सिंह, मतलब केंद्रीय मंत्री तो साथ नहीं देंगे और कुशवाहा तो साथ नहीं ही देंगे पवन सिंह को। बिल्कुल, क्योंकि पवन सिंह के कारण ही बड़े केंद्रीय मंत्री राजपूत के उस क्षेत्र के नेता आरके सिंह का पत्ता कट गया, सांसद बनते बनते चुक गए। इसके पीछे वो गिना भी रहे कि पवन सिंह कारण है। अब बताइए कि ये दर्द कैसे भरेगा? और आरके सिंह या उनके समर्थक जो राजपूत वोटर है, वह पवन सिंह को कैसे एक्सेप्ट करेंगे आरा संसदीय क्षेत्र में? तो पवन सिंह के लिए राहें मुश्किल है, ज्योति सिंह के लिए राहें मुश्किल नहीं है, लेकिन पवन सिंह के लिए राहें मुश्किल है। तो फिर ये क्या करेंगे? इनको तो एनडीए तो फिर नहीं लेगा। वही व्यक्ति को एनडीए शाहाबाद और के क्षेत्र में टिकट देकर अपना कुशवाहा और राजपूत वोट बैंक को बर्बाद करेगा। आपको मैं बता रहा हूं, मेरी पक्की सूत्र है, वह विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि पवन सिंह होली तक इंतजार करेंगे। होली के बाद वह बिल्कुल दक्षिण पंथ से वाम पंथ की ओर जाएंगे, मतलब महागठबंधन की ओर जाएंगे, और हो सकता है कि एक बड़ी घोषणा हो कि वह महागठबंधन में स्टार प्रचारक बने और महागठबंधन से वह चुनाव लड़े। इसकी भी अंदर खाने तैयारी चल रही है। हाँ, मतलब पत्नी एनडीए से तो पति महागठबंधन से। हाय राजनीति, जाति की राजनीति साधने में लोग कहां तक जाएंगे देखते रहना होगा। नहीं, जाति की राजनीति के बीच में परिवारवाद की भी राजनीति, मतलब परिवार की भी राजनीति एंट्री कर चुकी है। गजब परिवार में भी, इस परिवार में खासकर पवन सिंह बनाम ज्योति सिंह के मामले में तो गजब की राजनीति हो रही है। लेकिन ये तय है, महागठबंधन से भी वो चुनाव लड़ेंगे तो भी ज्योति सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे वो। अच्छा, माने दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, साथ प्रचार करें या नहीं करें? खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। हाँ, खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे, ये तय है, ये अंदर की बात है और ये बिल्कुल तय है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। कमलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकालते हैं, लोगों को ब्रेकिंग खबर देते हैं। और तमाम दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। इस तरह के वीडियो हम पूरे चुनाव और चुनाव के बाद तक, मैं आपसे वादा करता हूं कि राजनीति की हर बारीक से बारीक मुद्दे पर हम बातचीत लेकर आपके बीच आते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करते हैं, वरिष्ठ प्रोफेसरों से बातचीत करते हैं, रिसर्च स्कॉलरों से बात करते हैं। जाति की राजनीति का पूरा एकदम बखिया उधेड़ वाली भाषा में हम लोग बात करेंगे और आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक।